न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बौद्ध भिक्षु से जिम ट्रेनर बना बांग्लादेशी घुसपैठिया महाराष्ट्र ATS ने नागपुर से एक दशक बाद किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र ATS ने नागपुर में एक दशक से ज्यादा समय से रह रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने देश के लोगों को जालसाजी से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में मदद करने लगा। उसने महिला से रिश्ता बनाया और थाईलैंड की यात्रा भी की। पुलिस ने कहा कि 40 वर्षीय आरोपी पलाश बिपिन बरुआ को आतंक विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। 2010 के पहले बौद्ध भिक्षु के वेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद 4 वर्ष तक नागपुर के विभिन्न स्थलों में रहकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। इसके बाद वह सामान्य जीवन जीने लगा और जिम ट्रेनर की नौकरी हासिल कर ली। अपने देश के लोगों को जालसाजी से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में मदद करने लगा। उसने महिला से रिश्ता बनाया और थाईलैंड की यात्रा भी की। पुलिस ने कहा कि 40 वर्षीय आरोपित पलाश बिपिन बरुआ को आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। कपिल नगर थाने के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों बांग्लादेशियों से पूछताछ में पता चला कि पलाश द्वारा उपलब्ध कराए गए जालसाजी पहचान दस्तावेज के आधार पर जालसाजी से उन्हें भारतीय पासपोर्ट मिला था। इसके बाद ATS की नागपुर इकाई ने 1 महीने तक गुप्त अभियान चलाया। इस दौरान पलाश की गतिविधियों पर गहरी नजर रखी गई। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब नागपुर से मुंबई की ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार। जल्द ही नागपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें ट्रेनों 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई है। ऐसे में भविष्य में इन गाड़ियों को इगतपुरी भुसावल बडनेरा सेक्शन से कुल 526 किलोमीटर तक तेज रफ्तार से चलाना संभव होगा। इससे नागपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों की समय की बचत होगी। स्पीड ट्रायल में मिली सफलता। वर्तमान स्थिति में केवल नागपुर से मुंबई तक जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो मुख्य ट्रेनों में दुरंतो विदर्भ सेवाग्राम गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है, जिनकी वर्तमान में रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें दुरंतो 110 किलोमीटर तक चलाई जाती है। इन्हें इस फासले को तय करने के लिए लगभग 11 से 12 घंटे का समय लगता है। भविष्य में इस समय से बचत होने वाली है। हाल ही में 26 से 30 अगस्त तक इगतपुरी भुसावल बडनेरा सेक्शन 526.76 किलोमीटर पर अप और डाउन दिशाओं में निम्नलिखित 6 ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल पूरा किया गया है। इन ट्रेनों का किया गया परीक्षण। 12,290 CSAT नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस, 12,290 नागपुर CASMT एक्सप्रेस, 12,105 CSMT गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस, 12,106 गोंदिया CSMT विदर्भ एक्सप्रेस और 12,859 CSMT हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस, 12,860 हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस। डाउन दिशा में औसत समय की बचत 28 मिनट हुई और अब दिशा में औसत समय की बचत 30 मिनट हुई। इतवारी बालाघाट 3 से 12 तक हुई रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में गतिशीलता के उन्नयन और चल रहे विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार एवं ट्रैक रखरखाव सहित तीसरी लाइन से संबंधित कार्यों के चलते नागपुर मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसमें इतवारी बालाघाट 3 से 12 सितंबर तक रद्द रहेगी। इसी तरह बालाघाट इतवारी भी 3 से 12 सितंबर तक रद्द रहेगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब नहीं सुनाई देगी चंद्रयान 3 को विदा करने वाली आवाज, गहरे शोक में डूबा इसरो।
इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का 2 सितंबर की शाम को निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली है। बताया जाता है कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय काउंटडाउन की आवाज वलारमथी की ही थी। वह देश के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT की परियोजना निदेशक भी थी। उनका 2 सितंबर यानी शनिवार की शाम को चेन्नई में निधन हो गया। वह देश के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT की परियोजना निदेशक भी थी। वलारमथी चंद्रयान-3 की मिशन में भी शामिल थी। काउंटडाउन के पीछे की आवाज उन्हीं की थी। इसरो की वैज्ञानिक वलारमथी के निधन की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। उन्होंने ही चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय उल्टी गिनती की थी। उनके निधन पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक वेंकट कृष्णन ने दुख जताया है। WION के मुताबिक वेंकट कृष्णन के एक्स पर किए गए एक पोस्ट में वलारमथी के निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्री हरिकोटा से इसरो के आगामी मिशनों में अब वलारमथी मैडम की आवाज सुनाई नहीं देगी। मिशन चंद्रयान-3 का उनका अंतिम काउंटडाउन था। उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। वलारमथी तमिलनाडु के अरियालूर की रहने वाली थी। उन्होंने आखिरी घोषणा 30 जुलाई को की थी, जब PSLV C-56 रॉकेट एक वाणिज्यिक मिशन के तहत सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लेकर रवाना हुआ था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।